नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पूर्वी। राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं व वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी और उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब के किचन से पुलिस को खून के निशान मिले हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस सोमवार रात आफ्ताब को उसके फ्लैट पर ले गई थी। इसी दौरान उसकी किचन में खून के ये निशान मिले। आफ्ताब के फ्लैट से मिले ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर यह खून इंसान का होता है तो पुलिस DNA मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। इससे पहले पुलिस को बॉडी के 13 टुकड़े मिले थे जो इंसान के लगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए भी DNA जांच होगी। बाथरूम में लाश के 35 टुकड़े किए, खून सीवेज में बहाया। न्यूज एजेंसी ने पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर भी दी है कि आफ्ताब ने फ्लैट के बाथरूम में श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इस दौरान वह शावर चालू रखता था ताकि बॉडी से निकला खून सीवेज में बह जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि आफ्ताब ने फ्रिज को केमिकल से साफ किया था ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था। वह 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता था। श्रद्धा मर्डर केस में आज के अपडेट्स। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप बम्बल से रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने बम्बल से पूछा है कि आफ्ताब ने अब तक कितनी लड़कियों से संपर्क साधा है। दिल्ली पुलिस बुधवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। आफ्ताब 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर है। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि श्रद्धा के करीबी दोस्त लक्ष्मण को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लक्ष्मण ने दावा किया था कि जुलाई में श्रद्धा से उसकी बात हुई थी। आफ्ताब ने बताया कि वो बॉडी पार्ट्स को कई बार फ्रिज से अलमारी में शिफ्ट कर देता था जिससे फ्रिज खोलने पर किसी को शक न हो। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक सामने आई नई बातें। मकान मालिक ने आफ्ताब का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया। 27 साल की श्रद्धा के मर्डर केस में कई दावे और रिपोर्ट सामने आ रही है। इनके मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 15 मई को महरौली जंगल के पास फ्लैट लिया था। मकसद श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को आसानी से ठिकाने लगाना था। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस फ्लैट के मालिक ने किराया लेने के बाद आफ्ताब का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आफ्ताब ने मकान लेते वक्त अपना धर्म छिपाया था। शक न हो इसलिए नौकरी पर जाता रहा। श्रद्धा का सोशल मीडिया एक्टिव रखा। आफ्ताब गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी करता था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी वो रोज नौकरी पर जाता था ताकि किसी को शक नहीं हो। हालांकि श्रद्धा को मारने के बाद अपने फ्लैट पर वो किसी को भी नहीं आने देता था। मर्डर के बाद फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में श्रद्धा को जिंदा दिखाने के लिए आफ्ताब उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और अकाउंट को अपडेट रखता था। वो रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता था। रोज रात 2 बजे लोकेशन जंगल की मिली, यहीं से पकड़ा गया। पुलिस के पास जब श्रद्धा के पिता विकास ने अपहरण की शिकायत दर्ज की तो आफ्ताब जांच के दायरे में आया। उसकी लोकेशन रोज रात 2 बजे महरौली के जंगल में मिलती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, पहले तो आफ्ताब कहता रहा कि श्रद्धा दिल्ली छोड़कर चली गई है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या के बाद कबूली और पूरी कहानी बताई। 10 दिन पहले मार देता, लेकिन श्रद्धा इमोशनल हो गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में बताया, श्रद्धा को 10 दिन पहले ही मार देता, लेकिन झगड़े के बाद श्रद्धा इमोशनल हो गई थी, इसलिए उसने मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। आफ्ताब ने आगे बताया कि श्रद्धा ने फोन पर उसे किसी लड़की से बात करते हुए सुन लिया था, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हुई थी। क्राइम शो वेब सीरीज देखकर जुर्म छुपाने का आइडिया आया। एक पुलिस अफसर ने कहा, आफ्ताब वेब सीरीज और खास तौर पर क्राइम शोज देखने का आदी था। इन्हीं को देखकर उसने यह सीखा कि कैसे श्रद्धा को फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में उसे जिंदा दिखाया जाए। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को आरी से काटकर फ्रिज में सुरक्षित रखने और उसे 18 दिन तक लगातार जंगलों में ठिकान लगाने का आइडिया भी इन्हीं वेब सीरीज और क्राइम शोज में सीखा था। गूगल के जरिए उसने खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा था। 18 मई से पहले ही मारने का मन बना लिया था। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस के सामने कबूला कि मर्डर वाले दिन यानी 18 महीने से 1 हफ्ते पहले ही आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने का मन बना लिया था। उस दिन भी श्रद्धा और आफ्ताब का झगड़ा हुआ था। उसने कहा, मैंने 11 मई को उसे मारने की ठान ली थी। वह अचानक से इमोशनल हो गई और रोने लगी, इसलिए मैंने तय किया कि अब इसे किसी और दिन मारूंगा। फ्रिज में श्रद्धा का कटा हुआ सिर देखता था आफ्ताब। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब की दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा भी सामने आ रही है।
सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जिस कमरे में श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, वह उसी कमरे में लगातार 18 दिन सोता रहा। इतना ही नहीं, वह रोज फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए सर को भी देखता था। श्रद्धा के टुकड़े करके आफताब का हाथ कटा था। आफताब को लेकर एक डॉक्टर अनिल कुमार का बयान सामने आया। डॉक्टर का दावा है कि आफताब मई में सुबह के समय उनके क्लिनिक आया था। उसका हाथ कटा हुआ था। वह बहुत आक्रामक और बेचैन लग रहा था। डॉक्टर ने बताया, जब मैंने चोट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि फल काटते समय उसका हाथ कट गया था। डॉक्टर ने कहा, 2 दिन पहले पुलिस आफताब को लेकर मेरे क्लिनिक आई थी। मैंने सारी बातें पुलिस को बताई हैं। पिता को नहीं पता था बेटी कहाँ है। न्यूज एजेंसी के बातचीत में श्रद्धा के पिता विकास ने कहा, मेरी उससे आखिरी बार 2021 में बात हुई थी। तब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा लिव इन पार्टनर कैसा है। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। उसकी एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा बेंगलुरु में नहीं बल्कि दिल्ली में है। आफताब को सबूत मिटाने के लिए बहुत वक्त मिल गया।